दोस्तों, तमाम लोगों के फोन कॉल और मैसेजेस आए कि मणिपुर के इस वक्त किस तरीके के हालात हैं और मणिपुर की तस्वीरें अचानक से आना बंद क्यों हो गई हैं। ये तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो अब लोगों के सामने आने लगे हैं। जहां मणिपुर की तस्वीरों को दिखाने से केंद्र सरकार ने साफ तौर पर मना किया कि जो भी तस्वीरें मणिपुर से आ रही हैं वो लोगों के सामने ना रखी जाए, यानी कि जो कुछ भी मणिपुर में हो रहा है उसकी सच्चाई लोगों से छुपाई जा सके। पर वहीं मणिपुर में कुकी समाज, जिसने मोदी सरकार के खिलाफ यूं कहें कि बिगुल फूंक रखा है, बीजेपी शासित राज्य के खिलाफ जो है पूरी तरीके से बिगुल फूंक रखा है, उस कुकी समाज ने यह साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी के मुख्यमंत्री से किसी भी तरीके से कोई बातचीत नहीं करेंगे और वो उन्हें अपना मुख्यमंत्री नहीं मानते। और अलग राज्य की मांग जो है वो कुकी समाज की तरफ से की गई है। तो वहीं मणिपुर की तस्वीरों को किस तरीके से नजरअंदाज केंद्र की मोदी सरकार ने किया है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र की मोदी सरकार पर भड़का है। किस तरीके से तमाम तस्वीरें मणिपुर की सामने आ रही है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, मणिपुर में कुकी जनजाति के 8 विधायकों और अन्य नागरिक संगठनों ने यह तय किया है कि वे राज्य की एन बीरेन सिंह सरकार से कोई बातचीत नहीं करेंगे। कुकी जनजाति के विधायक उनके लिए अलग राज्य देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बता दें कि कुकी जनजाति के राज्य में हिंसा के बाद कुकी जनजाति के लोगों के लिए अलग राज्य के गठन की मांग की थी, जिसे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ठुकरा दिया था और कहा था कि वे राज्य की एकता से कोई समझौता नहीं करेंगे। बुधवार को मिजोरम की राजधानी आइजवाल में ची कुकी जोमी हमार जनजातियों के नागरिक संगठनों और विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा के विधायक भी शामिल थे। इस बैठक के बाद जारी बयान में साफ तौर पर कहा गया कि बैठक में यह तय हुआ है कि वे मौजूदा संकट का एकजुट होकर सामना करेंगे और मणिपुर सरकार से कोई बातचीत नहीं करेंगे। बयान में यह भी कहा गया कि वे विचार विमर्श कर रहे हैं ताकि अन्य संगठनों के साथ एक राजनीतिक एजेंडे पर सहमति बन सके। बैठक में मौजूद रहे एक प्रतिनिधि ने बताया कि बैठक में कुकी जनजाति के लिए अलग केंद्र शासित राज्य या कुकी जनजाति के लिए राजनीतिक संरक्षण के लिए कदम उठाने जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। आपको बता दें कि 12 मई को कुकी जनजाति के विधायकों की एक बैठक हुई, जिसमें 7 भाजपा विधायक भी शामिल हुए थे, जिसमें चीन कुकी मिजू जोमी हमार जनजाति के लोगों के लिए अलग राज्य की भी एक मांग उठाई गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इसे पूरी तरीके से ठुकरा दिया था। अखंडता की किसी भी कीमत पर रक्षा की जाएगी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। आपको बताते चलें कि मणिपुर में मैती समुदाय की जनजाति आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं, जिसके विरोध में बीते 3 मई को ट्राइबल मार्च निकाला गया था, जिसके बाद राज्य में हिंसा भड़क गई थी। हिंसा में करीब 70 लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर में बड़ी संख्या में सेना के जवानों की तैनाती भी की गई है। साथ ही मणिपुर से करीब 6000 लोग पलायन करके मिजोरम पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सख्त दिखाई दिया। उसने इस मामले पर कहा कि सुनिश्चित करना होगा कि राजनीतिक मिशनरी वहां की कानून व्यवस्था की स्थिति पर आंखें कैसे बंद कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है कि हिंसा के बाद क्या सुरक्षा मुहैया कराई गई है, क्या रिलीफ लोगों को दी जा रही है और पुनर्वास के बारे में बताइए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि वे मणिपुर हाईकोर्ट में पेंडिंग रिजर्वेशन के मुद्दे में नहीं जाएंगे, इस मुद्दे को वे डील नहीं करेंगे। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। पीठ ने यह भी कहा कि बतौर सुप्रीम कोर्ट हम इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राजनीतिक मशीनरी स्थिति देखकर अपनी आंखें कैसे बंद कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि कुकी समुदाय और अन्य जनजाति की सुरक्षा को लेकर हम चिंतित हैं।
कोर्ट ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी और उनके सिक्योरिटी एडवाइजर से कहा कि वे सुरक्षा की स्थिति का आकलन करें और राज्य में शांति कायम करने के लिए कदम उठाना सुनिश्चित करें। जिन गांव में जनजाति है वहां सुरक्षा मुहैया कराना सुनिश्चित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनजाति रिजर्वेशन मुद्दे पर अपनी शिकायत के साथ मणिपुर हाईकोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की हिंसा के मामले में राज्य सरकार से रिलीफ, सुरक्षा और पुनर्वास को लेकर उठाए गए कदम के बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि संवैधानिक अथॉरिटी संयम से काम ले, कोई भी अथॉरिटी भड़काने वाली बात ना करे। मामले की सुनवाई के दौरान एक पक्षकार के वकील ने आरोप लगाते हुए यह साफ तौर पर कहा कि सीएम के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुए थे जो कथित तौर पर भड़काऊ थे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील निजाम पाशा ने दलील दी कि सीएम के ट्विटर हैंडल से कहा गया कि एक धर्म विशेष ने मणिपुर को नष्ट कर दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि संवैधानिक अथॉरिटी को संयम बरतना चाहिए। इस दौरान सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने दलील दी कि म्यांमार से अवैध माइग्रेट राज्य में आ रहे हैं। ये लोग अफीम की खेती में शामिल हैं। हम कोर्ट को राजनीतिक और नीति में घसीटने की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। संवैधानिक अदालत के दायरे में हम जानते हैं कि इससे पहले राज्य सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया गया और कहा गया कि राज्य में प्रभावित लोगों को रिलीफ दिया गया है और करीब 46,000 लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थिति में लाया गया है। करीब 3,000 लोगों को एयरपोर्ट लाया गया है ताकि राज्य से बाहर जा सके। गौरतलब है कि 50 से ज्यादा लोग हिंसा के शिकार हुए हैं। मणिपुर के पहाड़ों में रहने वाले जनजातियों में इम्फाल वैली में रहने वाले बहुसंख्यक मेतई के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। इस दौरान काफी लोगों की मौतें भी हुई हैं। पिछले दिनों मणिपुर हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में हो रही हिंसा और जानमाल को हो रहे नुकसान मामले में चिंता जाहिर की थी, जिस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र और मणिपुर सरकार से कहा था कि वे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए कारगर कदम उठाए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो लोग भी प्रभावित हुए हैं उनको रिलीफ देने और पुनर्वास के लिए केंद्र और राज्य सरकार कदम उठाए। हाल ही में मणिपुर में भारी हिंसा हुई है। जोर दिया है कि रिलीफ कैंप में पुख्ता इंतजाम किया जाए और जिन लोगों ने भी वहां शरण ले रखी है उन्हें बेसिक फूड, राशन और मेडिकल सुविधाएं दी जाए। जिन लोगों की जान गई है और संपत्ति का नुकसान हुआ है उसको लेकर हमें गंभीर चिंता है, जिस पर चीफ जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने यह निर्देश दिया था कि पुनर्वास के लिए तमाम जरूरी कदम उठाए जाए। साथ ही जो लोग बेघर हुए हैं उन्हें पर्याप्त सहायता दी जाए और साथ ही तमाम आर्थिक स्थलों को प्रोटेक्ट किया जाए। सुनवाई के दौरान बेंच ने कई सवाल किए थे कि कितने रिलीफ कैंप बनाए गए हैं और उनमें कितने लोग हैं, किस तरह का इंतजाम रिलीफ कैंप में आप लोगों द्वारा किया गया है, क्योंकि यह सब मानवीय मुद्दा है। साथ ही यह भी पूछा गया कि हिंसा के कारण कितने लोग विस्थापित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। साथ ही अन्य मामला उठाया गया है। वहां के बीजेपी के MLA ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने मैतीय कम्युनिटी में ST स्टेटस के मामले में सुनवाई और ऑर्डर दिया था। इसके बाद मैतई और जनजातियों के बीच हिंसा शुरू हो गई और हिंसा में अभी तक तकरीबन 70 से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है कि किस तरीके से आर्ग्यूमेंट मणिपुर मामले में देखने को मिला, जहां खुद मणिपुर के CM ये कहते हुए नजर आए कि म्यांमार से दूसरे समुदाय के लोग आए और उन लोगों ने मणिपुर को जलाया, यानी कि उनका इशारा रोहिंग्या मुसलमानों की तरफ था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी मुख्यमंत्री को फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी ऐसे समय पर हिंसा को भड़काती है और मणिपुर को जलाने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का अहम किरदार भी देखा जा रहा है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।